रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सब पे अपना फजल और करम बनाए रखें। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यू लेटेस्ट ट्राउज़र प्लस स्लीव डिज़ाइन। तो ट्राउज़र कटिंग कर चुकी हूँ पहले। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से करेंगे कि ट्राउज़र के पांचे से नीचे की तरफ से हम एक साइड पे हमने लगाना है 4 इंच का निशान नीचे से ऊपर की तरफ, और दूसरी साइड पे हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। नीचे से ऊपर की तरफ 9 इंच का एक निशान लगा लेंगे चौक के साथ। और फिर अब हम इन दोनों जो निशान हमने लगाए हैं दोनों तरफ इनको पकड़ेंगे और प्रेस के साथ एक क्रीज बना लेंगे। इस तरह से आपने पकड़ना है और प्रेस कर लेना है, और प्रेस करके आपने क्रीज बना लेनी है। क्रीज बनाने के बाद आप पहला टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। बारीक वाला एक टेक्स्ट डालना है इस क्रीज के ऊपर। पहला टेक्स्ट इस तरह से आपने डाल लेना है। अब इसके बाद इस तरह से करेंगे कि इस टेक्स्ट के ऊपर ही इसी शेप में एक एक पैर के मार्जिन पे हम 5 टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। क्योंकि पहली शेप तो हमारे पास आ गई है, तो एक एक पैर के मार्जिन पे इस तरह से आपने 5 टेक्स्ट डाल लेने हैं। और टेक्स्ट डालने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है, इसको इस ट्राउज़र पे लगाना है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। स्क्वायर पीस के ट्रायंगल जितने हमें अपने डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड हैं उतने ट्रायंगल हम बना लेंगे। ये सारे समोसे बनाने के बाद ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है ये बाजुओं के लिए पट्टी थी जो मैं ट्राउज़र पे यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपने पट्टी के दोनों किनारे पहले फोल्ड कर लेने हैं, फिर ये वाले समोसे इस तरह से रखते जाना है। जितना जितना आपने बाहर दिखाना है आपने उतना उतना ही बाहर रखना है। इस तरह से आपने रखना है और फिर आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने सफाई के साथ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब इस पट्टी को क्या करेंगे, जो हमने टेक्स्ट डाले थे 5 उनके ऊपर पट्टी को इस तरह से रखेंगे कि ये समोसे का जो रुख है टेक्स्ट की तरफ आए और पट्टी ऊपर की तरफ हो। इस तरह से आपने जो समोसा है इसका जो कॉर्नर है वो टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए, पहले टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ये पट्टी ऐसे लगाने के बाद इस पट्टी के ऊपर फिर हम बारीक वाले टेक्स्ट डाल लेंगे 3। तो ये देखें ऊपर मैंने टेक्स्ट डाल लिए हैं 3 और डाल लिए हैं पट्टी के ऊपर। अब हम नीचे लगाने के लिए जो राउंड कट वर्क वाली पट्टी बनाएंगे तो वो कटिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये कैप ले लिया, किसी भी बॉटल का आप ढक्कन ले लें। इसको इस तरह से देखें ये कितना खुला है, ये 2 इंच खुला है, तो 2 इंच ही कैनवस पेपर की पट्टी ले लेंगे और उतनी लंबी जितनी के हमें डिज़ाइन के लिए चाहिए है। इस तरह से इस ढक्कन को इस पट्टी के ऊपर रखेंगे और राउंड शेप में ड्रा करते जाएंगे। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर आपने ड्रा कर लेना है। ये आसान तरीका है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना कितना कटिंग करना है पूरी पट्टी पे। इसी तरह से आप ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद अब क्या करना है कि ऊपर की तरफ हमें जितना डिज़ाइन में हमें चाहिए है उतना ही हम ऊपर से नीचे की तरफ माप लेते हैं। 1 इंच मुझे चाहिए है, तो ऊपर से नीचे की तरफ 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपने 1-1 इंच का निशान लगाने के बाद स्केल से इसको एक लाइन ड्रा कर लेनी है इसी निशान के ऊपर। तो अब हम नीचे की तरफ से इसको कटिंग करने से पहले पहले ऊपर जो शेप है राउंड की उसको कटिंग कर लेंगे। 1 इंच से ज़्यादा आपने नहीं रखना, क्योंकि 1 इंच से ज़्यादा इस ट्राउज़र पे अच्छे नहीं लगेंगे। 1 इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है। इस तरह से आप इसकी गुलाई कटिंग करते जाएंगे जिस तरह से हमने ड्रा किया हुआ था। ऐसे ही आपने
पूरी पट्टी को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप नीचे की तरफ जो था उसको कटिंग कर लेंगे। जो 1 इंच के नीचे फालतू पीस था उसको कटिंग करने के बाद अब ये लुक आएगी। ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। ये देखें, पेस्ट करने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद आप एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगा लें। कट लगाने के बाद आपने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। ये इस तरह से आपने कट लगाने हैं छोटे छोटे से। टर्न करने के बाद आप अच्छे से प्रेस कर लें और ऊपर का जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है, स्पेयर कपड़ा जो ऊपर था, उसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है प्रेस के साथ। ये देखें, आयरन करने के बाद इस तरह से पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमारी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। अब जो टेक्स्ट हमने 5 पहले डाले थे उनके नीचे 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम उसी गैप पे 1 इंच के गैप पे इस तरह से इस पट्टी को रख के ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद देखें, ये तकरीबन हमारा डिज़ाइन अब मुकम्मल हो चुका है। नीचे मैंने देखे फोल्डिंग कर दी, पट्टी लगा के नीचे हेम्बिंग कर दी थी। अब हम अंदर की सिलाई लगाने के बाद ये हमारी फाइनल लुक है आज के ट्राउज़र की। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और डिज़ाइन भी आप खुद अपने घर में ट्राई करेंगी। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह निगहबान।